हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट एंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैंने राष्ट्र निर्माण के कुछ ही उदाहरण दिए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। वास्तव में वह प्रत्येक भारतीय जो अपना काम निष्ठा व लगन से करता है, जो समाज को नैतिकतापूर्ण योगदान देता है, चाहे वह डॉक्टर हो, नर्स हो, शिक्षक हो, लोक सेवक हो, फैक्ट्री वर्कर हो, व्यापारी हो, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने वाली संतान हो, ये सभी अपने अपने ढंग से स्वाधीनता के आदर्शों का पालन करते हैं। ये सभी नागरिक जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करते हैं और अपना वचन निभाते हैं, वे भी स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों का पालन करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो देशवासी कतार में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और अपने से आगे खड़े लोगों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, वे भी हमारे स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। यह एक बहुत छोटा सा प्रयास है। आइए कोशिश करें इसे हम सब अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। महोदय, भगवान बुद्ध के और महापरिनिर्वाण के बाद भी ऐसे मठ, तीर्थ स्थल, विश्वविद्यालय तथा शिक्षा व साधना के स्थान जिन्होंने उनके कार्य को आगे बढ़ाया, भारत में स्थापित हुए। आज भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में बौद्ध विरासत स्थल मौजूद हैं। सामूहिक रूप से ये स्थल तीर्थयात्रियों, धार्मिक पर्यटकों और आकर्षित यात्रियों में बौद्ध परिपथ के नाम से लोकप्रिय हैं। महोदय, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं, क्योंकि हम उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवा
पुरुषों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिसे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। उपसभापति महोदया, करीब 3 दशक बाद हम सब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है। हमें दुनिया के मुकाबले अधिक तेज रफ्तार से बदलाव और विकास करना होगा। आज जो निर्णय हम ले रहे हैं, जो बुनियाद हम डाल रहे हैं, जो परियोजनाएं हम शुरू कर रहे हैं, जो सामाजिक और आर्थिक पहल हम कर रहे हैं, उन्हीं से यह तय होगा कि हमारा देश कहाँ तक पहुँचा है। हमारे देश में बदलाव और विकास तेजी से हो रहा है और इसकी सराहना भी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा एवं पर्यटन की परंपरा भारत के लिए नई नहीं है। ये यात्राएं हजारों वर्ष पूर्व से चली आ रही हैं और अन्य देशों एवं सभ्यताओं के बौद्ध तीर्थयात्रियों, भिक्षुओं और विद्वानों की यात्राएं हमारे इतिहास की एक गौरवशाली विशेषता रही हैं। ये यात्राएं एक दूसरे को समृद्ध करने वाली रही हैं और यह कार्य इन्होंने विविध तरीकों से किया है। स्वागत अध्यक्ष महोदया जी। इस संदर्भ में मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय इस सम्मेलन के भाग के रूप में एक निवेशक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य चिन्हित बौद्ध विरासत स्थलों में विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करने के लिए कारोबार और निवेश योजनाओं को अंतिम रूप देने का है। मुझे विश्वास है कि इस निवेशक शिखर सम्मेलन में भारत और अन्य देशों से आए प्रतिनिधि अपने अपने प्रस्तावों को ठोस शक्ल देंगे। महोदय, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही हैं। राम धीर और शांत प्रकृति के थे
लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता नहीं हो सकती। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो हम गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। स्टॉप।